स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रेशियो ट्रिक की बात करेंगे। जब अपने रेशियो की कैलकुलेशंस करते हैं, बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स तो अपने को क्वेश्चंस के अंदर दे रखी होती है जिसको अपने इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कई बार जो बैलेंस शीट की आइटम्स होती हैं, इनके अलावा कुछ डिफरेंट नाम क्वेश्चन के अंदर अपने को देखने को मिलती हैं। तो उस टाइम अपने उलझ जाते हैं कि पजल हो जाते हैं कि आखिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आइटम के यानी कि कॉम्बिनेशन को एक अलग नाम दिया जाता है। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। एक आइटम देखने को मिलती है आपको जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीन होता है कि बिजनेस के ओनर ने जितना भी पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो कंपनी है तो कंपनी ने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, इस चीज़ को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अब इस बैलेंस शीट पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट पूरे बिजनेस की फ़ोटो होती है। इसमें सब कुछ गिवन होता है कि बिजनेस में क्या लगा, कहाँ लगा, ये सब गिवन होता है। तो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा पैसा बिजनेस में लगा गया। तो एक तो देखो, कंपनी ने शेयर इशू किए होंगे, तो शेयर इशू किए होंगे तो उसने शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल दिखा रखी है और रिजर्व एंड सरप्लस दिखा रखा है। सरप्लस के अंदर क्या होता है, कुछ भी जो भी कंपनी ने रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं, प्रॉफिट हुआ है, वो सब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर है। यानी कि ये वाला जो पैसा होता है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ होता है। यानी कि एक तो ये पैसा लगा हुआ है। दूसरी एक इसमें हेडिंग दे रखी है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, मान लो कंपनी ने कोई बैंक से लोन ले रखा है तो इसी हेडिंग में आता है। तो बैंक से लोन लेकर भी तो कंपनी ने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट ही किया है, तो इसलिए यानी कि ये वाला पैसा और नॉन करंट लाइबिलिटी वाला पैसा ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ होता है। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। भाई ध्यान रखना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा हो तो आप समझ जाइएगा कि शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। उसके बाद देखो, एक और अपने को कई बार मिल जाता है, एक नई आइटम मिल जाती है जिसको बोलते हैं टोटल डेब्ट। आखिर ये टोटल डेब्ट क्या होता है? डेब्ट का मतलब होता है कि कंपनी ने टोटल कितना उधार ले रखा है। बैंक से भी हो सकता है, डिबेंचर होल्डर से भी हो सकता है कि कंपनी ने टोटल उधार आखिर लिया कितना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो, एक तो उसने बैंक से लोन वगैरह लिया होता है, वो तो इस हेडिंग में दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर मान लो कंपनी ने कोई रॉ मटेरियल उधार परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया है, तो क्रेडिटर होते हैं, तो वो क्रेडिटर किस में दिखाते हैं, करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, यानी कि इसके अंदर भी उधार दिखाए जाते हैं, इसके अंदर भी उधार दिखाए जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कई बार क्या लिखा हुआ होता है, टोटल डेप्ट। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो टोटल डेप्ट, उसका मीन होता है कि आपको नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।